एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बार हम 2 पे लेंगे और एक बार हम 10 पे लेंगे। करना क्या है, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है x की वैल्यू, और एक यहाँ पे 2 आ रही है देखो x की वैल्यू। तो एक बार 2 आप इसमें रख दो, एक बार 2 आप इसमें रख दो, और दोनों को इक्वेट कर दो। अब देखो इसमें 2 रखोगे ये तो 5 ही रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 रख दो जरा, कितना बन गया 2a प्लस b। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बताओ क्या रखना है। 10 रख 10 देंगे सर। 21 कहाँ is कहाँ equal to रखना है, 10a plus सेकंड में और थर्ड इक्वेशन में। देखो यहाँ पे आ रहा है ना 10, x 10 से लेस आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन में आ रहा है। तो एक बार 10 यहाँ पे रख लो, तो ये बन गया 10a प्लस b। और एक बार 10 आप यहाँ रख लो, तो ये 21 का 21 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और a और b निकाल दो। a to b1 चेक करना भी जरा, yes sir. a to b1 क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। देखो अब आपने ना, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी उसमें कहीं 0 बाय 0 फॉर्म बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये खाली 5 है, ये ax प्लस b है और ये 21 है। आपको क्या देखना है, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आपने एक बार 2 ले लिया और एक बार आपने 10 ले लिया। तो 2 पे एक बार आपने 5 ले लिया और 2 एक बार आपने यहाँ रखकर 2a प्लस b ले लिया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर आपने क्या किया 10 ले लिया, एक बार 10 यहाँ रख दिया और एक बार 10 आपने यहाँ रख दिया, तो 10a प्लस b इक्वल टू 21 दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। ओके सर। एक और ट्राई कर लेते हैं, नेक्स्ट लिख लो। फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस b 3x प्लस 2 2ax प्लस 5b। ये वाला करो। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, आप a और b की वैल्यू बता दो। आप बताओ किस किस पे ले रहे हो कॉन्टिन्यूटी, कौन कौन से पॉइंट पुट करोगे। 2 और 4। 2 and 4. 2 and 4 करेक्ट। एक बार 2 इसमें रख दो, एक बार 2 इसमें रख दो, दोनों को इक्वेट कर दो। फिर एक बार 4 इसमें रख देना और 4 एक बार इसमें रख दो, इन दोनों को इक्वेट कर लो। a और b की वैल्यू चेक करा दो। B is equal to -2. b is equals to -2 और a 3. 3 जस्ट चेक करेक्ट। a 3 b -2। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बड़े आसान है, और ऐसे क्वेश्चंस आने के ही चांस है बोर्ड में। तो थोड़ा जल्दी बता दे। आ गया, एक बार 2 इसमें रख लिया होगा, 4 प्लस 2a प्लस b, एक बार 2 यहां रख लो 8, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। अब एक बार 4 इसमें रख लो, 3 into 4 12 plus 2 14, 4 यहां रख लेते हैं 8a प्लस 5b, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। डन। a3b -2। एक और करते हैं, फिर करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
x plus a root 2 sin x, 2x cot x plus b, a cos 2x minus b sin x. नेक्स्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपको ए और बी निकालना है। सेम क्वेश्चन है, 0/0 फॉर्म नहीं है। हाँ जी बताओ, क्या क्या पॉइंट ले रहे हो वैसे? pi/4 and pi/2. तो pi/4 एक बार यहाँ रख दो, एक बार यहाँ रख दो, इक्वेट कर लो, और pi/2 एक बार बीच में रख दो और एक नीचे रख दो। pi/4 और pi/2 पे इक्वेट कर लो। कोई वैल्यू नहीं आ रही तो मुझे बता देना, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अगर नहीं आ रही है तो कोई। तो cot pi/2 क्या होता है? cot pi/2 0, क्योंकि tan pi/2 इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। Yes, yes. नहीं आ रहा? cos 180 -1। A pi/2, B pi/4. a pi/2 b pi/4। ओके, एक मिनट चेक करता हूं, दोनों रॉन्ग आ रहे हैं गौरिका, चेक करो, दोनों रॉन्ग हैं। इन टर्म्स ऑफ पाई आ रहे हैं लेकिन ये नहीं आ रहे। ये चेक करना, मैंने pi/4 यहां रख दिया, देखो इन दोनों में, और pi/4 यहां रख दिया, इसके इक्वल कर दिया। ठीक है, वैल्यू पुट करें। pi/4 तो चलो pi/4 है, ए अच्छा ये cot है, cot है, cot है, cot pi/2 0 होता है। अब ये sin pi/4 की वैल्यू पुट कर दी हमने, 1/√2 होती है। ठीक है, इक्वल टू में चलते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये pi/2 into 1 plus b, तो एक इक्वेशन बन गई इससे। मिशिता आपका आंसर ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब ये वाला b इधर आके माइनस कर लेते हैं, तो a - b बचा। ठीक है, ये pi/2 है, इसमें से ये वाला pi/4 को माइनस कर दो, तो pi/2 में से pi/4 निकालोगे तो pi/4 बचेगा। एक इक्वेशन ये बन गई, a - b pi/4 के इक्वल आ गया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए pi/2 पुट कर दो, यहां से देखना 2 pi/2 cot pi/2, cot pi/2 0 होता है, तो मैं इतना क्वेश्चन 0 बना दूंगा। ठीक है, तो खाली क्या रह गया, b इक्वल टू, अब यहाँ पे पुट करते हैं pi/2, सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, cos 180 डिग्री हो गया, इसकी वैल्यू होती है -1, तो मैंने माइनस ये लिख दिया। फिर यहाँ पे आ गया sin pi/2, sin pi/2 1 होता है, -b आ गया, ये वाला b इस b में ऐड हो गया, 2b = -a। ये ऐसे लिख लो इसको, a + 2b = 0, ये ऐसे लिख लो चाहो तो। ये रही दो इक्वेशन आपके सामने। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो।
A पाई बाई 6 आएगा, B माइनस पाई बाई 12 आएगा। A पाई बाई 6 आएगा। अब सॉल्व करके देख लो, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बन गई है अब तो ये। ऐसे कर लो, या तो यहां से देखो A की वैल्यू आएगी -2b, यहां पुट कर दो -2b, तो -2b माइनस b माइनस 3b, फिर -3 क्या डिवाइड में, तो माइनस पाई बाई 12 b आ गया, फिर b को यहां पुट कर लेना तो a आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं। इधर वाले में क्या है, ये पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 4 जब उधर माइनस होगा तो ये 90 डिग्री होता है और ये 45 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस हुए तो 45 डिग्री बचे, प्लस की बचेंगे ना। पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 माइनस करोगे प्लस के बचेंगे पाई बाई 4। ए आ रहा है पाई बाई 6, ए पाई बाई 6, बी माइनस पाई बाई 12, ये आंसर आना चाहिए। ये दो आंसर चेक करो, ए पाई बाई 6, बी Yes, sir, माइनस same पाई बाई here. 12। डन। आपको बताओ डिफरेंशिएबिलिटी अब शुरू करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या पहले समझ लो। किसी भी पॉइंट पर लेट करो x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a पर हमें चेक करना है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है उस फंक्शन के उस पॉइंट पे एक तो ग्राफ में होल नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए और शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। शार्प पॉइंट समझते हो, जैसे कि ये शार्प पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। या फिर अगर गैप है, फॉर एग्जांपल ये एक गैप है यहाँ पे, ये होल है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। यहाँ पे जब ग्राफ ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा। अच्छा, मैं अभी पॉइंट्स दिखाऊंगा आपको सारे ये, पहले अब आप इसकी कंडीशन चेक कर लो, लिमिट्स पे कैसे चेक करते हैं। इसमें आप दो चीज निकालते हो, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालना है। लिमिट आएगी h टेंड्स टू 0, फिक्स है, चेंज नहीं करना है इसको। फंक्शन लेना है, उसमें a पुट करना है, माइनस h करना है। फंक्शन के अंदर ये जो पॉइंट है उसमें से h माइनस करके पुट करना है, फिर इसमें से माइनस करना है fa मतलब यही वाली वैल्यू फंक्शन में रखनी है, एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर आपको निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में a प्लस h माइनस fa होल डिवाइडेड बाय प्लस h। अगर ये दोनों सेम आएंगे तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। पहले तो आप ये नोट कर लो, फिर कुछ पॉइंट्स और लिखवा देता हूं मैं। सर हमें h0 ही पुट करना है। नहीं, जीरो नहीं, जो पॉइंट आपको दिया जाएगा ना, मैं आपको पाई बाई 2 भी दे सकता हूं, यहाँ पे मैं आपको 1 भी दे सकता हूं, 2 भी दे सकता हूं, तो जो पॉइंट आपको दिया जाएगा वो पुट करना है। लेकिन h आपका हमेशा 0 रहेगा, h को हमेशा 0 ही लेना है, बाकी पॉइंट आपको क्वेश्चन बताएगा। हाँ, Okay, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ये दोनों अगर इक्वल आएंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डन, नोटेड।
पहला पॉइंट, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी देखो अनुकृति ब्लर तो नहीं है बोर्ड? जस्ट वेट, बच्चे को पास होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखने अच्छे से। तीसरा, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कहीं पे भी ग्राफ बना लो। उन फंक्शंस में आते हैं साइन, कॉस, साइन का कोई भी फंक्शन, साइन 2x, साइन स्क्वायर x, साइन 2x + 3, साइन का कोई भी आगे लगा लो, हमेशा कॉन्टिन्यूअस। कॉस हमेशा कॉन्टिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e⁻x, a⁻x, इस तरह का कोई फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस, ये कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होते। मॉडुलस, लॉग, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इनकी क्वांटिटी चेक करने को आए तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके बोल दो कॉन्टिन्यूअस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं x को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज discontinuous at every integer। हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, हर इंटीजर पे। 2 इंटीजर के बीच में कॉन्टिन्यूअस रहता है, 1 और 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस रहेगा, 1 और 2 पर अगर चेक करोगे तो डिसकंटिन्यूअस। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये 0 है, 0 से लेकर 1 तक कॉन्टिन्यूअस, यहाँ 1 पे ब्लैंक सर्कल आएगा, क्योंकि 1 पे यहाँ 0 आंसर नहीं है, ऊपर 1 आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा यहाँ तक 2 तक, फिर 2 पे यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर जाएगा आगे 3 तक, फिर 3 के ऊपर शुरू हो जाएगा। तो हर इंटीजर पे ब्रेक होता है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ऐसे हर इंटीजर पे ब्रेक हो जाता है, इसलिए हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। पहला पॉइंट ड्रॉप कर दूं, पहला पॉइंट ड्रॉप कर दूं भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ जी, सर, तो ये जितने भी टाइप की कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, फिर इनमें कुछ भी ऐड हो कांस्टेंट या डिवाइड या व्हाटएवर, तो तब भी कॉन्टिन्यूअस रहेंगे? नहीं, डिवाइड में ही नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लो सपोज करो sin x के डिवाइड में x आ गया, तो अब x वैसे तो फंक्शन पॉलिनोमियल है, लेकिन x = 0 पे वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो ऐसे डिवाइड में ही आना चाहिए। हाँ, मल्टीप्लाई कर लो इसमें से कोई भी आपस में, प्लस माइनस कर लो, तो किसी भी 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई 3 चीजें कर लो, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। डिवीजन में देखना पड़ेगा। ओके सर। अभी कराऊंगा क्वेश्चन, देखो आपको 1 मार्क्स वाले, डायरेक्ट वाले। मॉड x फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, कहां पे नहीं होता? जहां पर ये 0 बन रहा होता है। तो बताओ एट x = किस वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं है? 0 पे।
एक और बताओ चलो, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, ये फंक्शन है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? हाँ कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन का सम है तो कॉन्टिन्यूअस है। क्या ये डिफरेंशिएबल है? नहीं, ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? 1 and 2. और एक 2। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 2, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सब जगह पे, डिसकंटीन्यूअस कहीं नहीं है। चलो अब बताना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आप ऐसे देख लो बस। अब बताओ ये फंक्शन कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा? सिर्फ देख के बताना है। 5. 5 पे, क्योंकि 5 रखते ही ये नॉट डिफाइंड बन रहा है, तो वहां पे फंक्शन की रेंज ही नहीं पहुंच रही है 5 पे, तो इसका मतलब 5 पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि 5 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अब बताओ इसका कौन सा पॉइंट है जिसपे ये डिसकंटीन्यूअस है? नो पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस point. एवरीवेयर। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस था, वो 5 था। क्वेश्चन ने कह दिया x की वैल्यू 5 है ही नहीं, चलो तो हम कहेंगे अगर x की वैल्यू 5 है ही नहीं तो फिर तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फिर कहेंगे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। चलो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? कौन कौन कॉन्टिन्यूअस है मैंने लिखवा दी है। डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके। Check the differentiability at x equals to 2. Check the differentiability at x equals to 2. क्वेश्चन कह रहा है 2 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो भाई। तो 2 पे हम लोग क्या क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। एक में करके दिखाता हूं। सर तो इसमें हम डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं या वो h वाला करना नेसेसरी है? कुछ क्वेश्चन पे तो चल जाता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूं आप ना निकालना मत डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। देखो ऐसे करेंगे, अपना नॉर्मल वे में करना बिल्कुल, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे डेरिवेटिव चलता नहीं है। LHD पहले एक बार पूरा लिख के दिखाता हूं, फिर शॉर्टकट मारेंगे इसमें। यहाँ पे लिमिट होगी h टेंड्स टू 0, यहाँ फंक्शन में आएगा 2 माइनस h, क्योंकि मेरे को 2 पे चेक करना है। देखो तो 2 माइनस h लिखा मैंने, फिर बताना माइनस में क्या आएगा? f2 और डिवाइडेड बाय minus h। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। 2 माइनस h के लिए डिसाइड करो ये वाली रेंज लेनी है या ये वाली लेनी है? सर फर्स्ट वन। फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 में से h लेस हो रहा है, तो 2 से छोटा हो गया ना x, 2 से छोटा हो गया तो भाई इसमें रखो फिर आप। तो यहाँ x के प्लेस पर ये जो x है ये रख दो यहाँ पे 2 माइनस h, ठीक है? तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा अभी, 2 माइनस h माइनस 1, माइनस 1 यहाँ पहले से ये पुट कर दिया, माइनस f2। अब फिर से डिसाइड करो 2 यहाँ रखो या यहाँ रखो? फर्स्ट वन। इसमें सर सेकंड वन। सेकंड में, क्यों सेकंड में? ये दे रखा है x is equal to 2 इक्वल होगा तो इसमें रख लेना, तो डायरेक्ट रख लो, बता दो कितना आ जाएगा? 1। तो ये 1 आ गया डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है? सिंपलीफाई करें, 2 में से 2 गया 0, माइनस h से डिवाइड करना, माइनस h से डिवाइड किया 1, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अब बताओ 2 प्लस h, सेकंड 2 से बड़ा है x, तो यहां रख देंगे, इस जगह पे रखेंगे, तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस h माइनस 3 माइनस। अब मेरे को f2 बताओ,
वन। यहीं से देख लो, अभी निकाला ही था, 1 ही तो निकाला था, तो 1 वापस ले लेते हैं। जरा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या बचा। 2 आ रहा है सर। 2 आ रहा है, चेक करो, पूरा सॉल्व कर लो। मेरे ख्याल से ऊपर 4 से 4 तो माइनस हो रहा है, 2h अपॉन h बचेगा, तो 2h अपॉन h 2 आ जाएगा। LHD 1 आ रहा है, RHD 2 आ रहा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है? नहीं है। No, sir. नहीं है। सर नो सर। क्या कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ऐसी देखो वर्बली, यस सर है। 2 पुट करो यहाँ पे डायरेक्ट, 1 यहाँ पे 2 पुट करो, 1 कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है लेकिन देखो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए मैंने लिखवाया था अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पे तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सर मैंने उल्टा लिखवा दिया क्या? सर हाँ जी बोलो। सर जैसे फर्स्ट फंक्शन में अगर 2 डाले तब भी तो 1 आ रहा है। हाँ लेकिन आपको ना, आपको निशिता RHD 2 आ रही है, ठीक है, आपको ना डिफरेंशिएशन लेकिन करना नहीं है शुभम। डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे ना तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मैं समझ रहा हूँ, यहाँ से भी 1 और 2 ही आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ना ये मिसमैच हो जाएगा, तो आप ना प्रॉपर वे में करो जैसे करना है, मतलब क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ऐसा ना हो कि वो गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना, ओके सर। अदरवाइज इसको डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप करना मत, ट्राई करो भाई अगला क्वेश्चन। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या लिखवाया था, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन इट मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, है ना? यस सर। अगर Yes, sir. फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहां पर? 1 पर। क्वेश्चन कह रहा है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और वो भी 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो जैसा भी ये शुभम और गौरिका ने बोला इधर कि आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करके चेक कर लो, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, 2x + 3, उसमें x को 1 पुट कर दो, 5, ये हो गया आपका लेफ्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, b, इसमें x को 1 पुट कर दो, b का b रहेगा, तो b की वैल्यू कितनी हुई? 5। अब आप a सोचो कैसे निकलेगा, b तो वर्बल निकल से में आ गया, कैसे किया हमने? इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, क्योंकि डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो 2x + 3 आया, a का 0 हो गया, तो 2x + 3 उसमें x को 1 पुट कर दिया तो वो बन गया 5, और फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया खाली b, उसमें x को 1 पुट कर लिया तो b का b रह गया, तो b = हो गया 5। इस तरह से लिख लो, मतलब 2x + 3 इसमें x को 1 पुट कर दिया तो ये 5 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन b = 5। अब आप मुझे a सोच के बताओ a कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो a तो डेरिवेटिव दोनों बारी में 0 हो गया, सोच के बताओ a कैसे निकलेगा, बहुत आसान सी बात है। LHD में, RHD में, मतलब यहाँ डायरेक्ट 1 पुट करना चाहते हो? नहीं, डायरेक्ट 1 पुट नहीं कर सकते, तो वही पूछ रहा हूँ करना क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है भाई, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, डिफरेंशिएशन करके चेक करोगे। हाँ, अब आप सही पॉइंट पकड़ के आए, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा? तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम क्या करते हैं कॉन्टिन्यूटी में, x को एक बार 1 यहाँ रख लेंगे और x को एक बार 1 यहाँ रख लेंगे, बस उससे आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल बोला जा रहा है, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा।
आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। एक बार Yes, हमने sir. डिफरेंशिएबिलिटी ले ली, डिफरेंशिएबिलिटी से क्या हुआ, बी निकल के आ गया, ए फंस गया। अब हम ले रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए डायरेक्ट x को 1 यहां पुट कर दो और x को 1 यहां पुट कर दो, और अब मुझे बताओ a क्या आ रहा है जल्दी से। लेकिन ये तो कैंसिल हो रहा है। तो फिर क्या लिखोगे a के बारे में, आंसर बताओ। 0 Any real number? सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैंसिल नहीं होगा, ये 2 है। अब बताओ। बी तो 5 आ रहा था ना, अब ये बताओ। 1 आ रहा है। हाँ। देखो x को 1 3 तो 3 आ रहा है। 3. Yes, sir. 3. 3 3 आ रहा है ना। A3 तो आ रहा है, ठीक है। भी आंसर मैच हो जाता है बुक से, A3 दिया हुआ है और B5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसलिए हमने इसका डिफरेंशिएशन करके उसमें x को 1 पुट कर दिया, ठीक है। वो हमारा LHD हो गया, LHD हो गया, RHD हो गया, छोड़ो, वो हमारा एक डेरिवेटिव हो गया। फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, उसमें x को 1 पुट कर दिया, वो हमारा दूसरा डेरिवेटिव हो गया, और दोनों को इक्वेट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारा b निकल आया, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी खत्म होने के बाद a फंस गया। तो अब फंक्शन डिफरेंशिएबल था, तो हमने क्या किया, उसको कॉन्टिन्यूअस बना दिया। तो x को 1 यहां पुट कर दिया, LHL निकल गई, x को 1 यहां पुट कर दिया, RHL निकल गई, उन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो उससे a आ गया। नेक्स्ट ट्राई कर लो। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन आपके सामने है, आपको इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने हैं। 0 and -1 minus 1. मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। गौरिका मैंने बोला पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है। नहीं आया गौरिका Yes, से? वो non differentiable होता है. यस, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। 0 and -1. 0 and Not differentiable at x equals to 0, x equals to -1। डिफरेंशिएबल नहीं है 0 और -1 पे, कॉन्टिन्यूअस सब जगह पे। डन। Find the points of discontinuity when x belongs to closed interval 0 to pi। किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा जबकि x बिलोंग करेगा 0 और पाई के क्लोज्ड इंटरवल को। at 0 and pi. नो। Pi by 2. यस, आपको सिर्फ ये देखना है 10 इस इंटरवल में कहां नॉट डिफाइंड होता है। 0 पे तो 0 होता है, मोटे मोटे पॉइंट चेक करो। चलो 30 पे 1/√3 होता है, 60 पे √3 होता है, 90 पे कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो 90 पे इसका ग्राफ ही नहीं बनेगा, 90 डिग्री पे इसका ग्राफ इन्फिनिटी चला जाता है। तो इसका मतलब 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा है जहां पे डिसकंटिन्यूअस है, और वो है π/2। तो x is equals to π/2 is the point of discontinuity। वो तो सारे इसको छोड़कर एक्सेप्ट दिस पॉइंट। हाँ, अगर मैं कहूंगा इसका इंटरवल बनाओ कॉन्टिन्यूअस का, तो 0 to पाई का इंटरवल बना के माइनस कर देंगे उसमें से π/2। तो π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट बता दूं, रब कर दूं। क्वेश्चन बना था उसमें ऐसे लगा था ऑप्शन में कुछ 2n+1 बना रखा था इंटरवल। वो जनरल सॉल्यूशन है 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा सर, जो आपने शायद 11th क्लास में पढ़े नहीं होंगे, ये उस लेवल से डिलीट हो गए। जनरल सॉल्यूशन नहीं होते, tan x = 0 होता है। सर एनसीईआरटी में भी इस टाइप के
हाँ वो हो सकता है, लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन वाले नहीं दिए हुए। अच्छा अब ये बता दो, e to the power x sin 2x, points of discontinuity, क्यों? No points. No point. क्योंकि ये दो कॉन्टिन्यूस point. फंक्शन को मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। e to the power x कॉन्टिन्यूस होता है, sin 2x कॉन्टिन्यूस होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फंक्शन बनाओगे तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? सर तो इसकी कोई पॉइंट ऑफ मतलब जहाँ पे डिफरेंशिएबल ना हो वो निकल सकता है? नहीं, अगर वो देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो फिर आपको एलएसडी आरएसडी चेक करना पड़ेगा और वो आपको एक पॉइंट देंगे कि इस पॉइंट पे चेक करो, वरना आप अपने हिसाब से कौन सा पॉइंट लोगे। तो उस केस में ना आपको फिर वो बताएंगे कि इस पॉइंट पे चेक करो। जैसे देखो मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताऊंगा कि इस पॉइंट पे डिफरेंशियल चेक करके दिखाओ। जैसे पहले इस फंक्शन की मुझे कॉन्टिन्यूटी 1 पे देख के बताओ, बिना पेन चलाए। 1 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं? Continuous. Continuous. एक बार 1 यहां रख लिया होगा तो ये 1 आ गया, एक बार 1 यहां रख लो तो 2 - 1 1 आ गया, तो ये 1 पे कॉन्टिन्यूस है। 2 पे बताओ कॉन्टिन्यूटी। Is continuous. 2 पे डिसकंटिन्यूस है। Discontinuous. अच्छा एक बार 2 यहां रखना, So continuous आ continuous रहा है. ये तो होगा। continuous है। 0 तो आएगा, यहाँ पे 2 रखना। 0 आ रहा है सर. 6 - 4 2 2 - 2 0 कॉन्टिन्यूस है। एक बात सोचो, मैं जो आपके सामने फंक्शन पेश कर रहा हूं वो फंक्शन एक खास है। ये पूरा का पूरा फंक्शन रेंज देख लो, पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो जब मैंने आपसे पूछा 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो तो आपने 1 यहां रखा, 1 यहां रखना, रखने की जरूरत ही क्या थी? आप ध्यान से देखो, पूरा का पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ही नहीं, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। और हमने चेक भी करके देखा, 1 पे भी कॉन्टिन्यूस आया, 2 पे भी कॉन्टिन्यूस आया। अब आप मेरे को 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताओ। 2 पे, 1 पे नहीं, 2 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। Not continuous. नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी। Sorry, not differentiable. I mean. ओके, नॉट डिफरेंशिएबल। कैसे किया आपने? वही एलएसडी आरएसडी निकाला है, तो नहीं सर, डेरिवेटिव करके किया। डेरिवेटिव से। अब चलो मैं आपको सीक्रेट रिवील कर देता हूं, आप डेरिवेटिव से डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेना, लेकिन कब? जब फंक्शन पॉलिनोमियल हो या फंक्शन के डिवीजन में कुछ ना हो, ऐसा कह लो। जैसे ये सिंपल सादा फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन फंक्शन बोलेंगे इसको, ये कहीं नॉट डिफाइंड बनने वाला नहीं है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव से चेक कर सकते हो। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? -1, उसमें x को 2 रख दो तो -1 ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3 - 2x, इसमें x को जरा 2 रख दो, -1, यहाँ से भी कितना आ रहा था? -1, यहाँ से भी कितना आ रहा है? तो बताओ 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है? ऊपर वाले में नहीं आ रहा, ऊपर वाले में कितना आ रहा था? x और 2 - x, तो ये ओवरऑल तो डिफरेंशियल नहीं, 2 पे चेक करना है, खाली एक 2 पॉइंट पे 2 पे चेक करना है कि 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो बताओ, फाइनल बताओ, 2 पे डिफरेंशिएबल है? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा 1 पे चेक करके बताओ। नहीं है। 1 पे नहीं है। Differentiable. देखो 1 पे क्यों नहीं है? 1 पे इसका डेरिवेटिव निकालो, पहले 1 आएगा। अब 1 पे इसका डेरिवेटिव निकालो, -1, तो 1 -1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन 2 पे डिफरेंशिएबल है। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब ऑप्शंस आएंगे, x = 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल, x = 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, या 1 और 2 दोनों पे नॉट डिफरेंशिएबल। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा?
2 1 पे डिफरेंशिएबल वाला कि 1 पे नहीं है भाई, 2 पे तो है, क्योंकि क्लियर हुआ? सही में आया Yes, सबको sir. ये? Yes, sir. एक और करो जरा। नेक्स्ट क्लास में हमारा एओडी स्टार्ट होगा पहले अब, ठीक है? एओडी स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन फिर भी कर लेते हो, एओडी में प्रॉब्लम आती है। अच्छा एक और कर लो जरा। डिफरेंशिएबिलिटी के आरडी शर्मा में भी बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कम। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब, फिर भी चलो एक दो क्वेश्चन तो कर ही लें। ये बता दो 12x माइनस 13 और 2x स्क्वायर प्लस 5, और ये लेना है 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बता दो। 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबल Differentiable. डिफरेंशिएबल वर्बली Yes. चेक कर लो। यस सर, डिफरेंशिएबल। बिल्कुल सही बता रहे हो, डिफरेंशिएबल है। देखो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, 12 हो गया, 12 हो गया ना, 3 का 0 हो गया। x को 3 पुट करोगे 12 ही रहना है उसमें, तो इसका डिफरेंशिएशन 4x. 4x प्लस 0, 4x में x को 3 पुट कर लो, ये 12 हो गया। 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा कॉन्टिन्यूटी का वो बताओ, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? Continuous. कॉन्टिन्यूअस तो हर हालत में है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है हर हालत में? Because it is a Polynomial. polynomial function. पॉलिनोमियल है। सही में आ गया? अच्छा अब मैं इसकी वर्कशीट आज नहीं तो कल तक आपको गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा। इसकी भी एक वर्कशीट सॉल्व कर लो एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स हो गया, रिलेशन फंक्शंस हो गया, इनवर्स ट्री को हो गया, और इसकी हो जाएगी। मैं जो वर्कशीट बनाता हूँ मैं 3-4 बुक्स में से बना रहा हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ सॉल्व कर लो, बड़े काम की चीज है, किसी एक बुक से नहीं है, वो मिक्सचर है सारा। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, कुछ लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसमें, अरिहंत के हैं, कुछ बैंगलोर के पेपर्स हैं मेरे पास, दिल्ली बोर्ड के पेपर भी लिखने वाली मैंने, उसमें से बना रहा हूं मैं। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एओडी करेंगे अब। थैंक यू सर। ओके जी, Thank you, sir. जय हिंद, Thank you, sir. थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद।